नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश से तंदुरुस्त है, मजबूत है। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार शिक्षक बहाली में अभी तक जो पर्दाफाश होने वाली विषय वस्तु थी लगातार आ रही है। ठीक इसी प्रकार पूर्णिया से भी एक न्यूज आई है कि यहां पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी थंब नहीं मिल रही, जिनकी फेस नहीं मिल रही है। मैं तो बोलता हूं उन अधिकारियों को मैक्सी पहनकर नाचना चाहिए, उन अधिकारियों को लहंगा पहनकर नाचना चाहिए, उन अधिकारियों को चूड़ी पहन के ऐसे नाचना चाहिए जो लोग बहाली में इनको शामिल किए हैं। जो लोग 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से छठे हैं, उन लोगों के लिए आप लोग तो आफत की पुड़िया बन गए हो और आज कहते हो कि मैंने बहाली कराया। अरे शर्म से डूब जाओ, शर्म से डूब जाओ। उस डीपीओ को शर्म से डुबा दो जो 1 करोड़ का घोटाला किया है भागलपुर में। जितने सारे स्कूल से उस स्कूल में जाकर डीपीओ ने, उस डीपीओ का करना क्या था कि हाई स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव बनाया, और दबाव बनाकर देखा जाए तो पूर्ण रूप से उसने घोटाला करने का काम किया। कहां गया के पाठक का ताकत? कहां गया गोदी मीडिया? एको को जगह जाकर दिखाई है इस खबर को? एको जगह दिखाई है? आप लोग देखे हैं कहीं भी? 1 करोड़ का घोटाला किया है वो डीपीओ। बिहार के 38 जिला के जो डीओ हैं वो भी चूड़ी पहन के और पायल पहन के नाच रहे हैं, और डीपीओ जो है नाच रहे हैं, और जितने सारे बीओ हैं वो भी लोग नाच रहे हैं। जब हाईकोर्ट कह दिया, बिहार शिक्षा विभाग लेटर निकाल दिया कि 90 नंबर के नीचे जो भी उत्तर प्रदेश वाली महिलाएं हैं उन सारे लोगों को बाहर किया जाए, तो आपके कान में तेल डालल है। अलग से कोर्ट ऑफ कंटेंट कोई मारेगा तब जाके सुनिएगा कि आपके उत्तर प्रदेश वाले कोई रिश्तेदार लगते हैं। अरे आप लोग को शर्म चाहिए, शर्म। डीपीओ डीओ का विशाल चौरसिया के टीम से बन के गए थे क्या वहां पर कि 1 करोड़ लूट के आए हैं? विशाल चौरसिया कहने वाला था कि 66वीं की 64वीं से पेपर लीक हो रहा है। वही वाला आप लोग डीपीओ डीओ बन के गए हैं क्या? वही टीम के हैं। अब पाठक यहां पर तो क्या कर दिया, पाठक तो डीपीओ पर ध्यान नहीं दे रहा है। कुर्की जब्ती पाठक को करवा देना चाहिए। एक तरफ चारा चोर का हाला बोल रहा है कि नहीं वो ललुआ चारा चोर है, तेजस्वी चारा चोर है, तो उन्हें देखा जाए तो कांग्रेस चारा चोर है, तो कांग्रेस हई घोटाला किया हो घोटाला किया, लेकिन डीपीओ घोटाला किया तो कोई उसको चर्चा नहीं किया, कोई उसको चर्चा नहीं किया। इतना बड़का घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में, फिर भी कोनो चर्चा नहीं किया। लेकिन अब भी एगो बहुत बड़का न्यूज जानते हैं क्या आया है? पूर्णिया के अंदर एगो ऐसा काम आया है, न्यूज आया है, मैंने अभी 7-8 महीना ये सब पेमेंट उठा लिया है, तब पता चला है कि अगर उठावे नहीं मिल रही सबके। इतना कुली लेकर के देखिए सामने तैर रहा है फोटो, इतना लड़कन के अभी तक ना फेस मिल रहा है और ना ही थंब मिल रहा है। ये सब नौकरी कर रहा है, ये सब को ना थंब मिल रहा है और ना ही कुछ मिल रहा है। ये सब आज तक नौकरी कर रहा है। रे अतुल प्रसाद, डूब जाना चाहिए तुमको डूब जाना चाहिए। तुमको मुंह बोलते हैं ऐसा आईएएस अधिकारी, तुमको डूब जाना चाहिए, चूरू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुम आरक्षण घोटाला करके बिहार के सारे बच्चों को तुम जिंदगी बर्बाद कर दिए। 60% उत्तर प्रदेश वाले को बुला के दिए कि ना यह मौका हम दे देते हैं नौकरी, यह मौका है नौकरी दे देते हैं। अरे तुमको तो डूब जाना चाहिए, मुंह से कहते खुल के कहते हैं डूब जाना चाहिए। अब तुम्हारे ही ना लिया हुआ एग्जाम है कि जो आज भी सर्टिफिकेट वैलिड नजर आ रहा है। भारत के संविधान में तो हम कुछ पढ़वे नहीं किए थे कि टीआरई 1 में अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता है कि पहले बीपीएससी दे दीजिए फिर बाद में सीटेट निकाल लीजिएगा। वही सिचुएशन में क्या किया कि कुली लड़कन ने किन लिया, एक बार में देखा जाए तो पूरा लड़कन किन लिया, डीएलएड के डिग्री या बीएड के डिग्री उत्तर प्रदेश से और हर जगह से जाके। अरे जांच करो, इसकी जांच होनी चाहिए। तुम तो सीबीआई का जांच लगाओगे, विपक्षी के नेता कन की केकरा कन छापा मारेला है। अरे तुम बीपीएससी पर छापा मरवा के दिखाओ ना जी। जितना लड़कन के बहाली किए हो, खाली उसका 10th क्लास का जो सीएलसी में एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो खाली देख लोगे ना, खाली वो परमानेंट एड्रेस देख लोगे तो आधार कार्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोटर आईडी कार्ड। सीएलसी का केवल तुम देख लोगे ना परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर वो खोज कर दोगे सीएलसी का, 10th क्लास का सीएलसी लेकर आइए, जिसमें आपका क्या वोटर आईडी कार्ड पर आपका वोटर आईडी कार्ड लेकर आइए, मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड लेकर आइए, 10th क्लास का सीएलसी पे परमानेंट एड्रेस लेकर आइए, आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप तो दामाद बना लिए हैं सारे लोगों को, आप तो सारे लोगों को दामादे बना लिए हैं। नहीं कहना चाहिए बिहार का बच्चा रो रहा है बिहार का बच्चा। ऐसा अधिकारी को डूब मरना चाहिए। कहा था कि आईएएस बनना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा कर्म था। यह बात सही कहा था उसने इसलिए सही कहा था क्योंकि उसको पता था कि टीआरई 3 का भी क्वेश्चन हम लीक करवा दिए हैं, और उसको यह भी पता था कि
आरा में टीआरई 2 का क्वेश्चन रटवा दिए हैं सारे भाइयों को। अरे यार, तुमको तो पता यह भी होना चाहिए कि बिहार शिक्षक बहाली में संविधान ऐसा है कि इसमें नियम के चेंजिंग नहीं की जाती है। भाषाहरता को तुमने बदल दिया। भाषाहरता को बदला ही नहीं, बल्कि बिहार की स्थिति को ऐसा बदल दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने सारे एसटीईटी कैंडिडेट निकाले, कहां से सर्टिफिकेट किने, कहां से आए, अभी तक पूरे बिहार में आप लोग के सामने मैं बोलना चाहता हूं कैमरा के सामने में, मात्र 82 को पीजी कॉलेज है, मात्र 82 को। आज अगर सीबीआई जांच हो जाती है सारे 11-12 के सर्टिफिकेट का, 30 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन हुआ था एसटीईटी, आज अगर सारे बच्चे का हो जाएगा, 57,000 बहाली आया था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में लगभग कितना और आया था, 20 की 25,000 की 30,000 सीट आया था लगभग। अगर टोटल की जांच हो जाए, उतना सर्टिफिकेट कहां से आया? किसी का बच्चा पढ़ने जाता है तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करे बाहर जाता है बिहार से, किसी का बच्चा पढ़े जाता है तो एक तरह से देखा जाए तो ना तो एमबीए करे जाता है और नहीं तो किसी बड़े कोर्स के लिए जाता है, पीजी करे लगे। सुना है कि बिहार से कोनो बाहर लेकर के आप पढ़े लगे पीजी करे। 57,000 कैंडिडेट कहां से आया भैया? आप 10% मान लीजिए आरक्षण दिए होंगे तो 57,000 के 57 दिए होंगे ना जी, और 3,000 का 300, तो मान लीजिए कि 6,000 बाहर से आया होगा। इतना मनी सर्टिफिकेट आखिर आया कहां से पीजी का? डूब मरो, डूब मरो, जो बिहार के बच्चों के साथ जो गद्दारी किए हो ना, डूब मरो। आज 8 महीना के बाद भी पूर्णिया से खबर आया और देखो कि तुम्हारे ही कंप्यूटर साइंस में केवल कटिहार में किसी एक ब्लॉक में लगभग 12 की 15 बच्चा को निकाला गया। बहाली किए किसका हो, यह पूछता है बिहार। और आज बिहार में केवल गहमा गहमी का माहौल इसलिए है कि यह घोटाला बहाली है। बीजेपी को जांच करना चाहिए और बीजेपी से हम माननीय सम्राट चौधरी जी से जांच का मांग करते हैं और पूरे बिहार के बच्चा जांच की मांग करती है। अगर बीजेपी की सरकार का दावा करती है कि नहीं हम इसकी जांच करेंगे, तब आने वाला समय में बीजेपी को सबसे बड़ी एक पार्टी के रूप में पूरे देश में आज तक देखा जा रहा, तब मानेंगे कि यहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी इसकी जांच कराए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप जांच कराइए इसका, और इसकी जांच में अगर पुख्ता सबूत के साथ उतरिए और इस बहाली को आगे क्या फैसला करना है अपने स्तर से कीजिए। क्योंकि तेजस्वी जो ढोल पीट रहा है ना, वो ढोल डोमिसाइल नीति का नहीं पीट रहा है, वो ढोल पीट रहा है कि हमने बहाली कराया। लेकिन इंडिया INDI गठबंधन का जो बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद किसने डोमिसाइल को हटाया था बिहार से? आखिर क्या मिल गया? कहीं हेलीकॉप्टर उतरा उनका उत्तर प्रदेश में? वो डीपीओ पकड़ा गया, एक करोड़ जो कमाया था। बिहार शिक्षक बहाली में इस तरह की तमाम खबरें आते जाते रहेगी, लेकिन इन अधिकारियों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो आगे भी धांधली करेंगे। और जो 40 से 52,000 करोड़ का जो बजट है ना शिक्षा विभाग का, 38 को डीओ डीपीओ मिलकर चलाता है, उसकी भी जांच कीजिए, उसकी जांच कीजिए। हर साल उसकी जांच कीजिए कि उसका धन में कितना बढ़ोतरी हुआ। जितना डीओ डीपीओ है को वो जांच नहीं करता है, कुल ही सब पैसा ले लेके सब बंटवारा कैले है, कमीशन बनले है पुलिस शिक्षक से, तुम उसको देना, वो उसको देगा, उसको घरे पहुंचा देगा। टोटल अभी कोनो जिला से, औरंगाबाद छोड़ के वो मोतिहारी में देखे, वो मुजफ्फरपुर में देखे कि 3 गो जिला से लेटर आया है, बाकी सब जितना है सब चूड़ी पहन के मैक्सी पहन लिया, कोनो लेटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर फर्जरी पर कुछ पता चल रहा है, आपको मेरे नंबर पे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां पर आप लोग जरूर वहां पर व्हाट्सअप कीजिए, वहां अपनी बात को रखिए। क्योंकि देखिए, जब तक अपनी बात को नहीं रखिएगा सरकार तक नहीं पहुंचेगी आपकी बात। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सारे जगह इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।